मुल्क शाम का बंदा आ गया हजरत उमर को मिलने। उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है, उसके अफकार का रोब होता है, रोब उसके ऊंचे ख्यालात का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो ने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा। गनमैन ही कोई नहीं, हटो बचो ही कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाबे उमर? कहने लगे इधर ही थे। किधर है भाई हजरत? वो किधर है? इधर ही थे। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे। कहते मैं खजूरों के बाग में गया था। एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन? कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स, इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है? कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हजरत उमर सोए थे पर मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब। और मेरी जुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तू इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वकार, इज्जत, ये एहसासे कमतरी से बाहर निकलें। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो असी गरीब लोग ना बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमजोर करके रख दिया, इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप जिसकी थोड़ी सी आमदन थी पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियां परवाह कोई नहीं। वो खुददार लोग थे। लेकिन आज ये दीन गालिब होने के लिए आया है, मुसलमान ने गालिब होना है। ये थोड़ा अपनी जात से उठकर जब सोचेगा ना, बड़ी बात करेगा, बड़ी बड़ी सोच पैदा करेगा, बड़ा इसका मिजाज होगा, खुला इसका दिल होगा, तो फिर ना ये जरा सर उठा के जिएगा।